और जो शुरू का 3 महीने बच्चे के लिए होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे के सारे अंग उसी समय बनते हैं। तो उस समय अगर कोई भी चीज़ हमको पता चलती है तो उसके हिसाब से हम उसका निदान कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। हम बता दें एपेक्स हॉस्पिटल में उन तमाम महिलाओं के लिए जो महिलाएं गर्भवती हैं, इवन प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग जो हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ दवाएं होती है जो लेनी ज़रूरी होती है, वरना बच्चे में कुछ खराबी हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी के पहले से शुरू हो जाती है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हेल्थ कैप्सूल के तहत हम उन तमाम मरीजों को जिनको आधुनिक रूप से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी है या फिर उनको सही गाइडलाइन देना है, उसके लिए हमारा चैनल लगातार प्रयत्नशील रहा और कार्य भी करता रहा है। हम बता दें एपेक्स हॉस्पिटल में उन तमाम महिलाओं के लिए जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिन्हें सही तरीके से अनुभव नहीं है, वो कहाँ चले जाते हैं, फिर बाद में उनकी समस्या बढ़ जाती है। देखिए, कहीं भी अगर आप अपना ऑपरेशन कराते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर इस बात को सोचिए, अनुभवी हैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सस्ते दरों पर जाके कहीं करा लेते हैं, बाद में उस अनुभवी हैंड्स की कमी की वजह से आप जीवन भर परेशान रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिखा हैं जो एपेक्स हॉस्पिटल में हैं और इनका अनुभव 2011 में इन्होंने MBBS की। एपेक्स हॉस्पिटल में दरभंगा में डॉक्टर शिखा, जिनका अनुभव दिल्ली, मुंबई एवं पटना जैसे शहरों के बड़े हॉस्पिटल में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभवी डॉक्टर होता है ना, उसका हाथ भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव का होता है, जो ना पेन और आपका सही सलामत तरीके से आपका जो ऑपरेशन होता है वो हो पाता है। डॉक्टर शिखा हमारे साथ, आपका स्वागत है जी। नमस्ते। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि महिलाओं की जो समस्या होती है 9 महीना पहले जब स्टार्ट होता है, उस समय महिलाओं की प्रिकॉशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर की सलाह भी। लोग कहते हैं कि जब 5-6 महीना 7 महीना हो जाएगा उसके बाद हम ले, तो उन महिलाओं को क्या करना है जो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा वो इसको इम्पोर्टेंस देते हुए वो डॉक्टर के संपर्क में। देखिए, आज के ज़माने में जब हमारे पास बहुत सारी तकनीक है, बहुत होता है, तो ये बहुत पुरानी सोच है कि 3 महीने के बाद जांच करानी है या फिर इलाज कराना है। क्योंकि अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो जब से आप प्लान करना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी, तभी से आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ताकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पहले ही अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उपचार किया जाए। इवन प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग जो हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले आप अगर प्लान कर रहे हैं तो कुछ दवाएं होती है जो लेनी ज़रूरी होती है, वरना बच्चे में कुछ खराबी हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी के पहले से शुरू हो जाती है। तो और जैसे ही प्रेगनेंसी आपको पता चलती है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आजकल इतने अत्याधुनिक जाँच है कि अल्ट्रासाउंड है जो अर्लीस्ट पता चलता है प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो भी पता चलता है। अभी पिछले शनिवार को जो हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो जो कि रप्चर हो गई थी बस 1.5 महीने के प्रेगनेंसी में। तो ऐसे सारे बहुत सारे कंडीशन उनको हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पहले उसको अल्ट्रासाउंड करा के अगर देखा होता तो पहले पता चल जाता कि एक्टोपिक है और हम उसको ट्रीट कर सकते थे, वो सर्जरी तक नौबत नहीं भी आती। ये भी होता है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और अर्ली जांच जो बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कौन सा ऐसा पीरियड होता है जिसमें सबसे पहले आकर के वो संपर्क करे और जांच कराए, और कहा जाता है कि जांच बार बार कराने से भी नुकसान हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट है। जैसे अल्ट्रासाउंड बार बार कराने से, तो कितनी बार होना चाहिए? 9 महीने में कितनी बार अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई तब 9 महीने में जब सबसे पहले जब प्रेगनेंसी आपको कंफर्म हुई, जब पीरियड डिले हुआ, ठीक है, तभी आपको डॉक्टर से मिल के कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है, नॉर्मल जगह पे है और वो वायबल है। इसके लिए अर्लीस्ट प्रेगनेंसी हम लोग बोलते हैं कि 7 to 8 वीक्स पे, मतलब जैसे ही 2 महीने के अराउंड में आप पहली बार डॉक्टर से मिलिए, अल्ट्रासाउंड और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब कराइए। क्योंकि जो भी रूटीन जांच होती है वो हम कराते ही इसलिए है कि कोई गड़बड़ी हो तो हम तुरंत शुरू में पकड़ लें और शुरू में ही उसका इलाज करें। और जो शुरू का 3 महीने बच्चे के लिए होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे के सारे अंग उसी समय बनते हैं।
तो उस समय अगर कोई भी चीज़ हमको पता चलती है तो उसके हिसाब से हम उसका निदान कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये शुरू का समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि 3 महीने के बाद जांच कराना है या और अल्ट्रासाउंड से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है प्रेग्नेंट बच्चे को या माँ को, कोई नुकसान नहीं होता। अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ़ है, इसीलिए हर बहुत डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं हर महीने, उससे उसका असर साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, हर महीने कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम मान लें तो अगर कम से कम है तो 4 प्रेगनेंसी में करानी पड़ सकती है, जो नॉर्मल यूजुअली होती है। एक फर्स्ट डेटिंग स्कैन हो गया जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए, दूसरा एक 3 साढ़े 3 महीने में कराते हैं, फिर एक 4.5-5 महीने के करीब में कराते हैं, फिर 7 महीने के अराउंड में ग्रोथ स्कैन कराते हैं। मतलब 4 कम से कम हो सकते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन कि अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तब हमने फिर दूसरा कुछ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। एक सवाल बार बार महिलाओं को रखता है और परिजनों को भी, और डरते भी हैं, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है। जो पहले रेशियो था नॉर्मल डिलीवरी का वो कम हो गया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी अब नहीं होता, अब ऑपरेशन से ही ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों कारण? ऐसे अगर बात किया जाए, आंकड़ों की बात की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी कम नहीं हुए, नॉर्मल डिलीवरी अभी भी बहुत होती हैं। लेकिन अब ये है कि जैसे कि बहुत सारे कंडीशन में हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि इस केस में दिक्कत होगी, इस केस में नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में सिजेरियन का एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बिहार के आंकड़ों की बात देखें तो बिहार में अभी भी सिजेरियन जितना होना चाहिए बहुत सारी महिलाओं का नहीं हो पाता है। ठीक है, उनका नॉर्मल डिलीवरी का, यहाँ लोगों की भी थोड़ी सी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर समय पे सिजेरियन हो तो उससे बच्चे को जो क्षति होती है, बच्चा जो स्ट्रेस से गुजरता है, मान लीजिए किसी को प्रोलॉन्ग लेबर है और हम नॉर्मल का ट्रायल ये दे जा रहे हैं, डिलीवरी तो हो भी जाएगी लेकिन बच्चा स्ट्रेस में होता है, बच्चे बाद में एक्सपायर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों की बहुत मोर्टेलिटी रहती है। ये कहा जाता है कि ये जो गर्भावस्था के दौरान खान पीन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उससे ही डिलीवरी महत्व बच्चे पर भी असर पड़ता है। तो गर्भावस्था के दौरान कौन सी किस तरह की खाने की व्यवस्था, उसका रहन सहन, उसका क्या होना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में आप एक अपने बच्चे का पोषण भी माँ से ही जाता है, तो अगर माँ कमज़ोर रहेगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा समस्या देखिएगी वो एनीमिया की होती है। एनीमिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, 80% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है। तो अगर एनीमिया के लिए अगर गर्भावस्था में हम अगर कदम नहीं उठाएंगे तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, माँ को भी दिक्कत होगी, तो दोनों को होगी। तो इसके लिए जो भी खान पान के साथ खान-पान है, जैसे एनीमिया के, अगर एनीमिया जैसा पता चल गया, हमने पहले ही जांच कराया, पता चला, तो हम उसके हिसाब से दवा भी देते हैं। खाने में भी एडवाइस करते हैं कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, हरी साग सब्जियाँ, फल और प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे चना, गुड़, ये सब ज़्यादा खाने हैं। तो उस हिसाब से हम उसको डाइट भी आप बताते हैं? आप लोग डाइट भी एडवाइस करते हैं। ठीक, डाइट के अनुसार उनका डाइट के अनुसार उनको तो उससे फ़ायदा होगा, वो खाना भी खाएंगे प्रॉपर और दवा से भी उनको फ़ायदा होगा, दोनों मिला के काम करेगा। एक चीज़ और होता है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक मेहनत करना चाहिए। लोग कहते हैं घर का काम काज नहीं करें, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा जो दैनिक काम होता है परिवार का, वो काम करना चाहिए या नहीं? अगर गर्भावस्था नॉर्मल है, अगर कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घर का काम आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको डॉक्टर के द्वारा नहीं कहा जाए कि आपको बेड रेस्ट है, तब तक आप घर का कोई भी काम कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया, अगर कोई किसी का प्लासेंटा नीचे है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में हम एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट के लिए और काम अवॉइड करने के लिए। या फिर अगर किसी को अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसको रेस्ट के लिए बोला जाता है। तो जब तक आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करें कि आप बेड रेस्ट रहिए, आप तब तक सब कुछ, अगर आप सब कुछ नॉर्मल है तो आप घर का काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो बच्चे पर असर पड़ता है, बच्चा कभी उसका पैर टेढ़ा, उसका मस्तिष्क थोड़ा सा तिरछा, अलग कई तरह की समस्याएं, वो किस कारण से होती है? क्योंकि ये अगर मान लीजिए 5% केस भी होता है तो ये बहुत ज़्यादा भयावह हो जाता है उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी डिलीवरी के बाद। तो क्यों ऐसा होता है, उसका कारण क्या, कैसे उससे बचना चाहिए? देखिए, हर प्रेगनेंसी में जैसे शुरुआती 3 महीने जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी समय बच्चे के अंग का विकास होता है। तो कुछ कंडीशन में होती है, जैसे हमारे यहाँ एक ये फॉलिक एसिड की कमी है। अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो बच्चे का मस्तिष्क डेवलप नहीं करेगा,
ये सब। और आपको पता नहीं होगा लेकिन फोलिक एसिड की कमी गर्भावस्था प्लान करने के 3-4 महीने पहले से खाने शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर अनप्लान है तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप एक शादी हुई है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर एक बच्चा है दूसरा प्लान कर रहे हैं, तो आपको जब प्लानिंग कर रहे हैं तो 3-4 महीने पहले से आपको फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हुआ, तो कई बार वैसी कंडीशन आती है। फिर और भी जैसे बहुत सारी दवाएं हैं गर्भावस्था में, कोई भी दवा सोच समझ के दी जाती है कि बच्चे पे असर ना हो। किसी को दर्द होता है तो कोई भी दर्द की दवा खा लेता है, दवा नहीं ले सकते आप, कोई भी दवा नहीं ले सकते। उसके लिए जो सेफ़ दवा है प्रेगनेंसी में वही दी जाती है। या फिर आपकी जैसे आप बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते कि प्रेगनेंसी है तो कोई भी दवा खा ली, या फीवर हुआ तो कुछ भी दवा डॉक्टर से दिखा के या फिर दवा दुकान से दवा लेके खा लिया, तो वैसा नहीं करना होता। आप प्रेगनेंसी में बहुत सोच समझ के आपको, क्योंकि दवाओं का भी साइड इफेक्ट बच्चे के अंग विकास पे हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप 5 महीने की 6 महीने के बाद जांच करवाएंगे तब तक वो बहुत बढ़ चुका रहेगा। इनिशियली 3 मंथ में ही 5 मंथ में ही अगर आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा वो पता चल गया कि कुछ खराबी है तो हम उसके हिसाब से उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। एपेक्स हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं ऑपरेशन की? क्योंकि अब तो बहुत आधुनिक मशीन हो, कितना समय आप लेती हैं ऑपरेशन करने में? जो डिलीवरी होता है उसमें कितना समय लग सकता है मिनिमम, और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आपके? देखिए हमारे यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन और अभी हमने किया रप्चर एक्टोपिक का, तो इमरजेंसी में वो पेट खोल के ऑपरेशन करना, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं सब है। इवन हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोई है, अगर किसी का बीपी बढ़ा है, खून की कमी है, या फिर किसी को दौरे आ गए हैं, बहुत इस यहाँ पे बहुत कॉमन है, जैसे कि इक्लैम्पशिया के पेशेंट है, तो हर तरह के पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट को भी हम यहाँ पे मतलब इस तरह की व्यवस्था है कि सब कुछ ऑपरेशन से लेके आईसीयू केयर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो कितना समय लगता है, ड्यूरेशन कितना समय? ऑपरेशन के दौरान अगर नॉर्मल सिजेरियन वगैरह में तो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने ऐसी महिला डिलीवरी में अगर नॉर्मल है तब तो उसमें तो जैसा प्रोसेस हो, जितना टाइम लगना है वो लगेगा। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि बहुत से ऐसे महिला मरीज हैं जो जब यहाँ आती हैं तो उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आपके एपेक्स हॉस्पिटल डॉक्टर जेपी कर्ण भी हैं जो कि तुरंत मरीज को देख लेते हैं। तो कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसमें महिला मरीज को गर्भावस्था के दौरान या फिर उसके बाद हार्ट की शिकायत होती है, जिससे असर पड़ सकता है हार्ट अटैक का? फिर बाद देखा था कि उसके दौरान हार्ट अटैक आ गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब 10-15% केसेस में ऐसा होता है कि हार्ट की भी कुछ साथ में दिक्कत हो जाती है। तो हमारे यहाँ सबकी सर है अवेलेबल, हमेशा हार्ट का भी सारा केयर हो सकता है, आईसीयू केयर भी है और उस तरह की दवाएं और सब कुछ अवेलेबल है, तो वो भी साथ में हो सकता है केयर। हार्ट के मरीज के भी साथ में, प्रेगनेंसी भी, तो साथ में हम लोग उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम बता दें, देखिए जिस तरह हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, हमने डॉक्टर जेपी कर्ण को का सुनाया आपको कि 22 वर्ष से ज़्यादा ऊपर की महिला हो या पुरुष, अब उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इस परिस्थिति में जब कोई महिला गर्भवती होती है और उनको किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उस समय कि वहाँ अगर हार्ट विशेषज्ञ अगर हैं तो उसमें ना, देखिए जब पेन होता है ज़्यादा तो उस समय हार्ट अटैक के ज़्यादा खतरे बढ़े हैं। ये कई बार देखने को मिला है। जैसे महिलाओं को पेन होगा गर्भावस्था के दौरान तो उसके हार्ट अटैक आ सकते हैं, उस समय केस खराब हो जाते हैं। उस परिस्थिति में सबसे ज़रूरी है कि पहला 3 माह आप अपने मरीज़ का निश्चित तौर पर जांच कराएं, नियमित जांच कराएं और डॉक्टर के अनुसार ही उन्हें दवा दें। ऐसा नहीं कि बुखार लग गया, पेट दर्द है तो कोई दवा खिला दी, उस समय काफ़ी सोच समझकर आपको दवा या उनके खान पीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है तो एपेक्स हॉस्पिटल में यहाँ जो है हार्ट विशेषज्ञ भी हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट के साथ हार्ट विशेषज्ञ मरीज को पूरी तरह केयर करेंगे, जिससे आपके परिवार का जो भी महिला हो वो पूरी तरह स्वस्थ हो और उसका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो। क्योंकि देखिए एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हम कहना चाह रहे हैं, वो समझिए। कोई भी व्यक्ति अगर कपड़ा सिलवाता है ना
तो सोच समझकर अच्छे दुकान में जाता है, वहाँ सिलवाता है। जब शरीर के कपड़े के लिए हम इतना ज़्यादा सोचते हैं तो ज़रा सोचिए उस शरीर के लिए जिस पर बच्चा और महिला दोनों का भविष्य निर्भर है, स्वास्थ्य निर्भर है, उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपको जिंदगी भर परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए कहीं भी जाएं तो सोच समझ कर जाएं, जहां एक्सपर्ट हैंड है, जहां तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। इसलिए हमने आज एपेक्स हॉस्पिटल का आपको दिखाया, जहां तमाम हार्ट विशेषज्ञ के साथ गायनेकोलॉजिस्ट या हाईटेक मशीनें भी हैं ऑपरेशन के लिए भी। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे सिटी केबल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।